दिल्ली के कथित एक्साइज पॉलिसी केस में अब कहानी सिर्फ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की अपील तक सीमित नहीं रही। इस पूरे मामले में जुडिशरी ने बहुत टैक्टफुली एक सख्त मैसेज दिया है। पॉलिटिकल स्टैचर कितना भी बड़ा हो, कोर्ट रूम की मर्यादा सोशल मीडिया कैंपेन, पब्लिक प्रेशर या बॉयकॉट से तय नहीं होगी। केजरीवाल और सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट से डिस्चार्ज जरूर मिला था, लेकिन जब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की तो मामला करप्शन केस से आगे बढ़कर जुडिशियल अथॉरिटी का टेस्ट बन गया। अब सवाल बड़ा है, क्या कोई लिटिगेंट जज पर बायस का आरोप लगाकर कोर्ट रूम बॉयकॉट कर सकता है? क्या सोशल मीडिया नैरेटिव से अदालत पर प्रेशर बनाया जा सकता है? और अगर अक्यूज्ड साइड कोर्ट में पेश ही न हो तो क्या क्रिमिनल केस रुक जाएगा? वीडियो शुरू करने से पहले कानून प्लस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह मामला सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, कोर्ट रूम डिसिप्लिन, फेयर ट्रायल और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बड़ी लीगल लाइन दिखाता है। मामला है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस अरविंद केजरीवाल एंड अदर्स, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मैटर। बैकग्राउंड समझिए। 27 फरवरी 2026 को ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के करप्शन केस से डिस्चार्ज कर दिया था। ट्रायल कोर्ट का व्यू था कि प्रोसिक्यूशन मटेरियल चार्जेस फ्रेम करने के स्तर तक भी नहीं पहुंचता, लेकिन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस डिस्चार्ज ऑर्डर को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया। 9 मार्च को जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की बेंच ने ट्रायल कोर्ट ऑर्डर के कुछ हिस्सों पर रोक लगाई और प्रीमा फाचे संकेत दिया कि लोअर कोर्ट की फाइंडिंग्स गलत हो सकती हैं। इसके बाद केजरीवाल और बाकी रिस्पोंडेंट्स ने रिक्यूजल एप्लीकेशन दी। उनका कहना था कि जज को इस मैटर से हट जाना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार जज के परिवार से जुड़े कुछ प्रोफेशनल कनेक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स से जुड़े हैं। लेकिन 20 अप्रैल को जस्टिस शर्मा ने रिक्यूजल प्ली रिजेक्ट कर दी। कोर्ट का मैसेज साफ था, सिर्फ एप्रीहेंशन या परसेप्शन के आधार पर जज को हटाना खतरनाक प्रेसिडेंट बन सकता है। अगर हर अनफेवरेबल ऑर्डर के बाद लिटिगेंट जज बदलवाने लगे तो जुडिशियल सिस्टम चलाना मुश्किल हो जाएगा। यहीं जुडिशरी ने पहली बाउंड्री लाइन ड्रॉ की। फेयर ट्रायल की चिंता उठाना अधिकार है, लेकिन उसे प्रेशर टैक्टिक या जज शॉपिंग में बदलना कोर्ट स्वीकार नहीं कर सकती। इसके बाद मामला और गंभीर हुआ। केजरीवाल ने कोर्ट को लेटर लिखा कि उन्हें इस बेंच से फेयर ट्रायल की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि वह महात्मा गांधी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए न तो कोर्ट में अपीयर होंगे, न ही काउंसिल अपॉइंट करेंगे। मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पथक ने भी इसी तरह की पोजीशन ली। अब सवाल था, अगर अक्यूज्ड या रिस्पोंडेंट कोर्ट का बॉयकॉट कर दे तो क्या कोर्ट प्रोसेस रुक जाएगी? जवाब है नहीं। क्रिमिनल रिवीजन या अपील में कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वह रिकॉर्ड देखकर मैटर को मेरिट्स पर डिसाइड करे। कोई पार्टी अपीयर न हो, इसका मतलब यह नहीं कि अदालत केस को रोक दे। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 सीनियर एडवोकेट्स को अमिकी क्यूरियाई अपॉइंट करने की दिशा में कदम बढ़ाया। अमिकस क्यूरियाई का मतलब है कोर्ट का फ्रेंड। ये प्राइवेट डिफेंस लॉयर नहीं होते, लेकिन कोर्ट को लीगल बैलेंस देने में मदद करते हैं। इस केस में अमिकी क्यूरियाई इसलिए जरूरी थे क्योंकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपनी अपील आर्ग्यू कर रही थी, लेकिन मुख्य रिस्पोंडेंट्स कोर्ट रूम से बाहर रहना चाहते थे। अगर कोर्ट सिर्फ प्रोसिक्यूशन वर्जन सुनती तो फेयर हियरिंग पर सवाल उठ सकते थे। इसलिए अमिकस क्यूरियाई अपॉइंटमेंट जुडिशरी का दूसरा टैक्टफुल मूव था। मैसेज साफ था, अगर लिटिगेंट कोर्ट रूम छोड़ दे तब भी जस्टिस प्रोसेस हॉस्टेज नहीं बनेगा। कोर्ट बैलेंस बनाएगी, लीगल असिस्टेंस लाएगी और मैटर मेरिट्स पर आगे बढ़ेगा। लेकिन 14 मई को कहानी अचानक और तेज हो गई। जिस दिन कोर्ट अमिकी क्यूरियाई के नाम फॉर्मलाइज करने वाली थी, उसी दिन जस्टिस शर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर एलिजिडली डिफेमेटरी, विलिफाइंग और एडिटेड मटेरियल सर्कुलेट किया गया। कोर्ट का कंसर्न था कि ऑर्डर को हायर कोर्ट में चैलेंज करने के बजाय मैटर को सोशल मीडिया पर ले जाया गया। यही तीसरा बड़ा लीगल पॉइंट आता है। अगर किसी पार्टी को जज से शिकायत है तो लीगल रेमेडी मौजूद है, अपील, रिव्यू, ट्रांसफर पिटीशन या हायर कोर्ट। लेकिन जज को पब्लिक कैंपेन के जरिए टारगेट करना, खासकर पेंडिंग मैटर में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पर सीधा असर डाल सकता है। इसीलिए जस्टिस शर्मा ने क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने का फैसला लिया। कंटेम्प्ट एक्शन में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पथक, संजय सिंह, विनय मिश्रा, देवेश विश्वकर्मा और सौरभ भारद्वाज जैसे नाम शामिल बताए गए। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट समझिए। मेन एक्साइज पॉलिसी केस और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स 2 अलग लीगल ट्रैक्स बन गए हैं। मेन केस यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की अपील अब जस्टिस शर्मा की बेंच से हटकर चीफ जस्टिस के रोस्टर के अनुसार नई बेंच को जाएगी। लेकिन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जस्टिस शर्मा के पास रहेंगी, क्योंकि अलेज अटैक उन्हीं की कोर्ट और जुडिशियल अथॉरिटी से जुड़ा है। इससे जुडिशरी ने बैलेंस्ड बट फर्म मैसेज दिया। मेन केस ट्रांसफर कर दिया ताकि मेरिट हियरिंग पर कोई शैडो न रहे, लेकिन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स रिटेन रखी ताकि कोर्ट रूम की डिग्निटी को हल्के में न लिया जाए। अब इसका लार्जर इम्पैक्ट क्या है? पहला, कोर्ट रूम बॉयकॉट की सीमा तय होगी। लिटिगेंट काउंसिल अपॉइंट न करे, यह उसका डिसीजन हो सकता है, लेकिन इससे कोर्ट की प्रक्रिया हॉस्टेज नहीं बनती। दूसरा, रिक्यूजल लॉ पर डिबेट तेज होगी। कब बायस का डर जेन्युइन है और कब रिक्यूजल डिमांड प्रेशर टैक्टिक बन जाती है। तीसरा, सोशल मीडिया और जुडिशरी के बीच लाइन साफ होगी। क्रिटिसिज्म अलाउड है, लीगल चैलेंज अलाउड है, लेकिन जज को इंटिमिडेट करने वाला कैंपेन, अगर कोर्ट को कंटेम्पचुअस लगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे।
और चौथा, अमिची क्यूरियाई की भूमिका मजबूत होगी। जब कोई पार्टी कोर्ट रूम से बाहर रहे तो अमिकस क्यूरियाई लीगल सिस्टम का सेफ्टी वैल्व बन सकता है। इसलिए यह केस अब सिर्फ दिल्ली लिकर पॉलिसी केस नहीं रहा। ये बड़ा सवाल बन गया है, कोर्ट रूम चलेगा लॉ से या पब्लिक प्रेशर से। आगे 3 चीजों पर नजर रखिए। नई बेंच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की रिवीजन पिटीशन को कैसे सुनती है, अमिची क्यूरियाई अपॉइंटमेंट दोबारा कंफर्म होती है या न्यू बेंच फ्रेश अप्रोच लेती है, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में कोर्ट कौन सा थ्रेशोल्ड अप्लाई करती है। आज की बड़ी टेक अवे यह है, केजरीवाल और सिसोडिया को ट्रायल कोर्ट से डिस्चार्ज मिला था, लेकिन हाई कोर्ट में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की चैलेंज अभी खत्म नहीं हुई। रिक्यूजल प्ली रिजेक्ट हुई, बॉयकॉट हुआ, अमिकस क्यूरिया की नौबत आई, सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी ने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को जन्म दिया, और मेन केस अब नई बेंच के पास जाएगा। जुडिशरी का मैसेज साफ है, कोर्ट ऑर्डर से असहमति हो सकती है, हायर कोर्ट जा सकते हैं, लीगल रेमेडी ले सकते हैं, लेकिन कोर्ट रूम को बॉयकॉट करके या सोशल मीडिया प्रेशर बनाकर जुडिशियल प्रोसेस अपने हिसाब से नहीं चलाई जा सकती। अब आप बताइए, अगर किसी लिटिगेंट को जज पर बायस का डर हो तो क्या कोर्ट रूम बॉयकॉट सही तरीका है या लीगल अपील और ट्रांसफर पिटीशन ही रास्ता होना चाहिए? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसे ही हाई इंपैक्ट लीगल अपडेट्स और लीगल एनालिसिस के लिए कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।